ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर का महा कवरेज। बहुत सारे रुझान, बहुत सारे नतीजे डिजाइन न्यूज पे सबसे पहले बताए जा रहे हैं। कुछ और नए रुझान हमारे सामने आए हैं। बदरवास नगर परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। 15 में से 12 सीटें जीत ली हैं। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा आगे चल रही हैं। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ध्रुवे आगे चल रहे हैं। विक्रम आहा के जो कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं छिंदवाड़ा में पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आगे चल रहे हैं। 11 पर कांग्रेस के पार्षद आगे चल रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल आगे चल रही हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस के पार्षद आगे चल रहे हैं। भाजपा के 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं भोपाल में। उज्जैन में कांग्रेस के महेश परमार आगे चल रहे हैं। मुकेश टटवाल पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उज्जैन में भी वार्डों में कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा वार्डों पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, वो लगभग 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है कि डाक मतपत्रों की गिनती के बाद 174 वोटों से पुष्पमित्र भार्गव आगे चल रहे हैं। अभी ईवीएम से गणना शुरू हुई है। इंदौर में विधायकों को अंदर प्रवेश देना से प्रशासन ने इनकार कर दिया है और केवल संजय शुक्ला को प्रवेश इसलिए दिया गया है इंदौर के अंदर क्योंकि वो महापौर पद के प्रत्याशी है, लेकिन विधायकों को रोक दिया गया है। तो सीहोर नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। वहां पर के नतीजे आ चुके हैं। उछेरा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। बड़ौद में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। कोठी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक तरह से लहर बनकर अभी जो लहर दिखाई दे रही है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी खबर यह है कि जबलपुर, उज्जैन और भोपाल में कांग्रेस इन 3 नगर निगम में अभी फिलहाल कांग्रेस आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। महापौर भी बढ़त बना के चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की तो सागर नगर निगम की भी रुझान हमारे सामने आ गए हैं और सागर नगर निगम के रुझान जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। रहली में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल थोड़ी सी बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, बहुत सारे नतीजे आएंगे, बहुत सारे बदलाव अभी होंगे। नए मेहमान, नई पैनल हमारे साथ जुड़ गई है। मेरे साथ जयेश गुरनानी मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है यूथ कांग्रेस के, राष्ट्रीय प्रवक्ता है युवक कांग्रेस के। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जोशी हमारे साथ मौजूद है, मध्य प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखते हैं, हस्तक्षेप रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नानूराम कुवावत हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछड़ा वर्ग के या पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो भारतीय जनता पार्टी का उसके प्रदेश उपाध्यक्ष। आप तीनों का बहुत स्वागत है। नानूराम जी, खबर आपके लिए अच्छी है, कई जगह आप आगे चल रहे हैं, छतरपुर में भी आप आगे चल रहे हैं, लेकिन 3 बड़ी नगर निगम में आप पीछे हैं, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर। ये चिंता का विषय है। देखिए, ऐसा है कि अभी तो शुरुआती दौर है और ऐसे कई बार चुनावों में हमने ये दृश्य देखे हैं। और अभी ये बैलेट की जो काउंटिंग चालू हुई है, अभी जैसे ही मतपेटियाँ खुलना चालू होगी और कमल खिलना प्रारंभ होंगे तो आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा का दौर बदल जाएगा। जैसा कि अभी आपने अन्य जगह बताया कि जहाँ जहाँ नतीजे आ चुके हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में 12 बजे तक जो है नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हर जगह आपको आगे चलती नजर आएगी। जयेश, बुरहानपुर और खंडवा के नतीजे भी आ गए हैं और दोनों जगह पर कांग्रेस पीछे है और खासतौर पर बुरहानपुर जो अल्पसंख्यक सीट मानी जाती है, जहां पर बड़ी मात्रा में अल्पसंख्यकों के वोट है, वहां पर आपकी उम्मीदवार भी अल्पसंख्यक है और उसके बावजूद आपकी उम्मीदवार का पीछा होना कुछ चिंता का संकेत देता है आपको? देखिए, यह तो शुरुआती मतगणना हो रही है, अभी परिणाम पता सामने है। शुरुआती नानूराम जी ने भी कहा, उसके पहले नीलाभ भी कह रहे थे, शुरुआती में भी जो एक संकेत आ रहा है ना, आप चावल का एक दाना लेकर अंदाज लगा सकते हैं। मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अंतिम परिणाम पता है कि बुरहानपुर में क्या होने वाला है। हो सकता है शुरुआती दौर में कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो पीछे हैं, परंतु अंतिम परिणाम जो है वह कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। और जहां तक आपने बात कही अल्पसंख्यक बुरहानपुर की, तो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, कांग्रेस पार्टी जो है उसकी शुरुआत से विचारधारा यह रही है कि वह भारतीय के साथ खड़ी हुई है, एक आम नागरिक के साथ खड़ी हुई पार्टी है। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटने से अच्छा यह है कि जो आम आदमी का विश्वास है वह अभी कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो निश्चित तौर पर 16 की 16 नगर निगम में से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। शाहजहांपुर के 4 नतीजे घोषित हुए हैं। शाहजहांपुर नगर परिषद के चारों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है।
ओरछा नगर पालिका में 7 नतीजों में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। प्रदीप जोशी जी, पूरे मध्य प्रदेश के चुनावों को आपने बहुत बारीकी से देखा, कई जगह पर आप गए, आपने दौरा किया, क्या लहर दिखाई दे रही, क्या सिनेरियो आपको दिखाई दिया पूरे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में इस बार जो मैं आपसे पूछूं, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर, एक बड़ी ब्रेकिंग में आपको दे रहा हूं, सिंगरौली में आपकी उम्मीदवार आगे दिखाई दे रही हैं। आप महापौर की सीट जो है सिंगरौली की, वो आपकी उम्मीदवारों ने इस वक्त बढ़त बना रखी। जी प्रदीप जोशी जी, जो सीन इस बार जो चुनाव में नज़र आया वो ऐसा बीते 20 सालों में 4 चुनाव में भी नज़र नहीं आया था। एक कार्यकर्ताओं में उदासीनता का भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और कांग्रेस में एक अलग उत्साह है। तो वो कमलनाथ जी की स्ट्रेटेजी हो या उनके प्रत्याशियों का सिलेक्शन ठीक हो, कुछ जगह पे गलत भी है, पर भारतीय जनता पार्टी बीते 4 चुनाव के अंदर देखा जाए तो जो कार्यकर्ताओं में उदासीनता है उसका खामियाजा जरूर भुगत रही है। जो ट्रेंड दिख रहे हैं, जो पार्षद के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, फिलहाल तो शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर इतने भी नहीं आते थे दादा। ये तो जो कांग्रेस भी आ रही है, जिस अपन बुरहानपुर की बात कर रहे हैं, 14 सीटों पे पार्षद आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। तो ये एक कांग्रेस के लिए उत्साह वाली बात हो सकती है। कांग्रेस का एक सिंगरौली में आपकी महापौर रानी अग्रवाल का आगे रहना, और मतलब अरविंद केजरीवाल भी वहां सभा करने आए थे, मनीष भी आए थे वहां पर, तो ये दोनों पार्टियों के लिए खतरे का निशान है कि आपने एंट्री मार दी है मध्य प्रदेश में। निश्चित रूप से कि आपकी एंट्री होना ही एक कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए एक खतरे का संकेत है कि आपकी एंट्री हो रही है। नानूराम जी, जिस तरह से प्रदीप जोशी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने दौरे किए हैं, वहाँ पे मध्य प्रदेश में उनका संपर्क रहा है, कार्यकर्ता में उदासीनता रही। इंदौर में भी देखने को मिला कि कार्यकर्ता उदासीन थे। इसका उदाहरण, बड़ा उदाहरण ये है कि पता ही नहीं चला कि कब मतदाताओं के नाम कट गए, कब उनके बूथ बदल गए। त्रिदेव को पता नहीं चला, मंडल अध्यक्ष को पता नहीं चला, देव दुर्लभ कार्यकर्ता को पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं ये उदासीनता तो है। उदासीनता नहीं है, कई बार क्या होता है, क्योंकि एकदम से चुनाव सामने आया और लगातार जितनी भी सूचियां थी उन सूचियों को बार बार अपडेट करने का विषय आ रहा था। ये एक बार अपन मान सकते हैं कि एकदम से चूंकि चुनाव सामने आया तो नीचे तक, जैसा कि सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक मतदाता को टिक करता है कि कोई किसका नाम है किसका नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि जो है, ऐसा हमने भी जब समीक्षा करी तो उसमें ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं नीचे, चूँकि एकदम से चुनाव आने के कारण वो नीचे तक देखने में कहीं त्रुटि रह सकती है। पर जिस प्रकार से अपन बोल रहे हैं कि उदासीनता है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे चुनाव में महापौर प्रत्याशी के जनसंपर्क का प्रभारी था और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने तैयारी करी, जिस प्रकार से हर वार्ड में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समाज जो है खड़ा था, तो उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं उदासीनता जो है रही है। और थोड़ी देर में ये चीज़ें स्पष्ट भी होने लगेगी। चलिए, 2 बड़ी खबर है। भोपाल में विभा पटेल कांग्रेस की उम्मीदवार पीछे हो गई है, मालती राय वहाँ आगे हो गई है। जो कुमावत जी कह रहे थे कि बदलाव आएंगे, बदलाव आ गया। वैसे ही जबलपुर में दोनों राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हो गए हैं। जग्गू वहाँ पर जो अन्नू हैं, वो जगत सिंह जी, वो आगे हो गए हैं और लगभग उनकी लीड जो है वो 3-3.5 हज़ार वोटों की हो गई है। गुरुनानी जी के लिए एक अच्छा संकेत है जबलपुर। और जिस बात की बात हम कर रहे थे सागर नगर निगम की, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी तिवारी जो हैं, वो अब सुशील तिवारी की जो वाइफ बताई जाती है, वो अब आगे हो गई हैं और वहाँ सागर में भी कांग्रेस पीछे हो गई है। बुरहानपुर में, खंडवा में भी कांग्रेस पीछे चल रही है। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर जबलपुर की हो सकती है, जो बड़ा नगर निगम है और वहाँ से जगत सिंह अन्नू आगे बढ़ रहे हैं। जयेश जी, अभी अगर हम नगर निगमों की बात करें तो बहुत सारे नगर निगम में कांग्रेस अभी पीछे दिखाई दे रही है। उज्जैन और जबलपुर में 2 जगह पे आगे दिखाई दे रही है। भोपाल में आगे थी लेकिन पीछे हो गई। तो क्या कांग्रेस को क्या उम्मीद है? कमलनाथ जी ने कहा कि उनका नगर निगम चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी का जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कमलनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें नगर निगम चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता तो कल ये बयान जारी नहीं करते कि जहां पर भी मतगणना में तकलीफ होगी वहां पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। डैमेज कंट्रोल है। डैमेज कंट्रोल नहीं है। देखिए, अगर आप कमलनाथ जी को टारगेट बना करके, जो भारतीय जनता पार्टी है वह अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, उन्हें कमलनाथ जी ने वोट तक नहीं डाला। कमलनाथ जी को यह बताया जा रहा है, वोट तक नहीं डाला उन्होंने।
कमलनाथ जी ने वोट डाला या नहीं डाला यह एक विषय दूसरा है। कमलनाथ जी का यह उनका पर्सनल फंडामेंटल राइट है, उन्हें एक्सरसाइज करना था नहीं करना था, वो क्यों नहीं कर पाए, यह एक अलग विषय है। हो सकता है कि जैसे जिस प्रकार से इंदौर के 80,000 मतदाता जो हैं वह अपना फंडामेंटल राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं कर पाए क्योंकि प्रशासन की गलती थी। उनका नाम जो है मतदाता सूची से गायब हो जाता है और उनके हाथ में सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड रहता है। वह पोलिंग बूथ पर जाकर के खड़े रहते हैं और अपना नाम ढूंढते रहते हैं पर उन्हें नाम नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की हालत छिंदवाड़ा में भी हो सकती है। हमने देखा कि कितने टॉप लीडर्स जो हैं, चाहे कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, जब वह मत डालने गए तो उनका नाम ही नहीं था। अरे नेता छोड़िए, प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी छोड़िए, न्यायमूर्ति हो, इन लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब थे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि कमलनाथ जी का भी नाम जो है वह छिंदवाड़ा से गायब कर दिया गया हो। तो इस प्रकार की चीजें सामने आई हैं। और जहां तक बात हुई, आप कह रहे हैं कि उनका नगर निगम चुनाव में इंटरेस्ट नहीं था, तो नगर निगम चुनाव में अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होता तो वह इस प्रकार की बात कहते ही नहीं कि जहां पर भी समस्या आएगी वहां पर मैंने एक स्पेशल टीम जो है एडवोकेट की नियुक्त की हुई है। 16 की 16 नगर निगम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो कमलनाथ जी के जो एक्शंस हैं वो उनके शब्दों से ज्यादा बोल रहे हैं। प्रदीप जोशी जी, अब सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक हैं, इनके पिताजी सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा को चुनाव हराया। बड़े हैवीवेट नेता थे, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं। वो 7,000 वोटों से पीछे हो गए सिद्धार्थ कुशवाहा जो विधायक थे। और योगेश ताम्रकर जिनका बड़ा विरोध था, गणेश सिंह जो सतना के सांसद थे, उनके भाई इनके खिलाफ निर्दलीय खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे को मेरे भाई के सांसद होने की सजा दी जा रही है। तो वो उसके बावजूद योगेश ताम्रकर वहाँ 7,000 की लीड बना चुके हैं। तो सतना के नतीजों पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगा। डैमेज कंट्रोल में तो बीजेपी आगे रहती है। के कारण आखिरी मौके पर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल जो हंटर है वो चल जाता है, वो डैमेज कंट्रोल हो जाता है बीजेपी के अंदर। इंदौर के अंदर भी ज़्यादा देखा है कि इंदौर में भी लास्ट सीन यही था कि कम से कम बूथ पे कार्यकर्ता उस पुराने अंदाज में आ गए थे, सारी गिले शिकवे को छोड़ के। वार्डों के अंदर स्थितियाँ कुछ भी रही हो, पर महापौर के लिए तो कम से कम कार्यकर्ता एकजुट हो गए थे। पर फिर भी ये बीजेपी के लिए सोचने का विषय है कि इनका जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो कहाँ उदासीन हो गया। नानूराम जी से हम इस बात का जवाब लेंगे कि नानूराम जी के लगभग 15 से 25 वार्डों में आपके बागी उम्मीदवार सीरियसली चुनाव लड़ रहे थे जी। इस बार पहले मैं करीबन 40 साल से इंदौर के चुनावों को देख रहा हूँ और 40-42 साल से मैं पत्रकारिता में कर रहा हूँ। पहले वरिष्ठ नेता जाते थे और कार्यकर्ता मान सम्मान में बैठ जाता था। हमने वो दृश्य भी देखा जब कैलाश विजयवर्गीय ने उषा ठाकुर के चरणों में अपना सिर रख दिया था, टिकट उन्हें बगावत करके वो खड़ी हो गई थी तो। जी जी, और वो मान गई थी। इस बार बागियों पर आपका कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? नहीं, कंट्रोल का जहाँ तक विषय है, पहले बात तो कि जब टिकट का वितरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष के आधार पर टिकट का वितरण नहीं होता है। जैसे सामान्यतः आप कांग्रेस में देखते हो कि भाई ये उसका व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठनात्मक सामूहिक निर्णय होता है। और जिस समस्या से कांग्रेस सालों से ग्रसित है कि उनकी सेकंड लाइन तैयार नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा भूत का भी विचार करता है, वर्तमान का भी विचार करता है और भविष्य का भी विचार करता है। और ये स्वाभाविक है, एक मनुष्य की प्रकृति है कि जब किसी स्थापित व्यक्ति के स्थान पर किसी नए को चेहरे को टिकट दिया जाता है, चाहे वो महापौर के रूप में हो कि पार्षद के रूप में, तो कई बार ऐसा विषय निकल के आता है। और पार्टी हर स्तर पर प्रयास करती है, पर हर प्रयास की एक सीमा होती है और उस सीमा के आगे आखिरी में पार्टी है। चूँकि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये किसी व्यक्ति आधारित, किसी परिवार आधारित पार्टी नहीं है, इसलिए। पर आप जहाँ तक बोल रहे हो कि ये बात ठीक है कि पहली बार ऐसा विषय देखने में आया कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तक पार्षद भी जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, तो ये चूँकि अनुशासन आधारित पार्टी है तो पार्टी ने एक्शन लेकर ऐसे सभी कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करी है। और मनुष्य होने के नाते ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और संगठन का एक समय का एक सीमा तक का जो है अनुशासन का जो हम जो आग्रह करते हैं। 8 नगर निगम के रुझान प्रदीप जी हमारे पास आ गए हैं। 8 नगर निगम के महापौर के अगर मैं रुझान की बात करूं तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर जबलपुर में बढ़त बनाए हुए है और ख़ासतौर पर जबलपुर में कांग्रेस की बढ़त दिख रही है और एक सीट पर जो है वो आपकी बढ़त दिखाई दे रही है सिंगरौली में।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी फिलहाल माहौल थोड़ा अच्छा है, क्योंकि 6 सीटों पर आगे होना, और जिसमें इंदौर भी शामिल है, बुरहानपुर शामिल है, खंडवा शामिल है, सतना शामिल है, लेकिन उज्जैन और जबलपुर 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 सीट उसके लिए जा रही है। कुल 9 सीटों के हमारे पास रुझान है। ये दादा 16 ही नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। अगर भारतीय जनता पार्टी 14 में आगे चल रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय है, और कांग्रेस के लिए फिर भी उत्साह है, क्योंकि कांग्रेस गेन कर रही है, क्योंकि 16 पे कब्जा था उनका तो। और उसके बाद उज्जैन, जबलपुर और इंदौर, ये पार्टी आला कमान भी समझ रहे थे कि हमारे लिए संकट में है। मध्य इंदौर में मुख्यमंत्री का 3 बार आना, एक लंबा रोड शो करना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि लोकल स्थानीय नेता जो है, नानूराम जी बैठे हुए हैं, उसके मैं बता रहा हूँ इनके सामने कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भी आला कमान की नज़र थी, और मुख्यमंत्री को ये लग रहा था कि ये कमज़ोर सीट होती जा रही है। अच्छा कार्यकर्ता देने के बावजूद एक पढ़ा लिखा, एक अच्छे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी खबर मैं आपको रोकना चाहूंगा। 85 में से 40 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर में आगे चल रही है, कांग्रेस 18 वार्डों पे आगे चल रही है। और मैं अब फौरी प्रतिक्रिया जयेश गुरनानी आपकी लूंगा। कांग्रेस 18 पे, भारतीय जनता पार्टी 40 वार्डों में। 18 वार्ड पे अगर कांग्रेस पार्टी आगे है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक जीत हो रही है। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी और 85 वार्डों में से कई वार्डों पर आगे होगी। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि चुनाव है, एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जीतेगी, परंतु कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो है वह जनता का यह रहेगा कि भले से जिस वार्ड में कांग्रेस पार्टी हारेगी, परंतु अगर उस हार को आप पिछली वाली मार्जिन से कंपेयर करेंगे तो वह कम होगी। पंचायत चुनाव में भी हमने देखा कि 70% जो है वह सीट कांग्रेस पार्टी के फेवर में आई है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा अभी जो है। आपके पहले जो मेहमान बैठे थे हमारे रामविलास पटेल, वो पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़े लेकर आए थे, और उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया, उन्होंने कहा हमने तो अधिकृत सूचियां जारी करी थी चुनाव के पहले, ये हमारे समर्थित प्रत्याशी के हैं। उस सूची के आधार पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का दावा ठीक नहीं है। अधिकृत आंकड़े लेके आए थे, नीलाभ उनके सामने थे, नीलाभ उनको जवाब नहीं दे पाए। तो वो पंचायत चुनावों का हम बात छोड़ दें, लेकिन 18 सीटों पर भी नानूराम जी भारतीय कांग्रेस का आगे होना, पिछली बार तो 15 ही थी कांग्रेस की। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चूँकि अभी शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान में कौन सा बूथ खुला है, कौन सा जो है, इससे के जो परिणाम आ रहे हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पिछली बार हम 67 पे थे, और इस बार हम जो है इससे भी अधिक वार्डों में जीत के आपके सामने जो है आएंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जिस प्रकार माननीय शिवराज जी ने नीचे तक की जो है हर व्यक्ति, गरीब से लेके तो हर वर्ग के लिए चिंता और उससे संबंधित सारे कामों के लिए योजना लाई, उसके आधार पे, विकास के आधार पे पार्टी ने चुनाव लड़ा है। और हमें पूरा पक्का विश्वास है कि शाम तक हम जो है पिछली बार से अधिक पार्षद जिता के लाने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। छिंदवाड़ा में 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 11 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन इंदौर नगर निगम से एक बड़ी खबर, यहाँ पे 85 वार्ड हैं, 85 वार्डों में 18 वार्डों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पहले से ठीक है, जयेश गुरनानी कह रहे हैं कि हम तो पहली बार 15 ही थे, इस बार हम कम से कम 18 में तो आगे चल रहे हैं। तो ये ठीक है, संतोष हो सकता है कांग्रेस के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 40 वार्डों में आगे है। और अगर भारतीय जनता पार्टी 40 वार्डों में आगे है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महापौर का पद किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है पिछली बार 65 वार्डों में जीती थी, उस हिसाब से वो 40 वार्डों में अभी आगे है। हमारे पास 60 वार्डों के रुझान है, 2 वार्डों में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ये इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर में, जो प्रदीप जोशी कह रहे थे कि एक बिखरा हुआ चुनाव था, कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, उसके बावजूद भी कुछ कुछ ठीक करती हुई दिखाई दे रही। शायद शिवराज सिंह के लगातार दौरों ने, उनके रोड शो ने, आखिरी के 3-4 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, उसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 40 वार्डों में आगे दिखाई दे रही है। प्रदीप जोशी जी, आपका कमेंट चाहूँगा। निश्चित रूप से जो आपने बोला वो सही बात है। और आखिरी में ही भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन की एक ये तारीफ की बात है कि संगठन से बूथ से लेके ऊपर आला कमान तक, मतलब एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो कितनी भी नाराज़गी हो, अब 8 वार्ड के अंदर भले वो बागी खड़े हुए हों और 8 भारतीय जनता पार्टी के बागियों को पार्टी किसी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है, बावजूद उसके हर वार्ड के अंदर तकरीबन डैमेज कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही।
चित्रकूट नगर परिषद में जो चित्रकूट का बड़ा महत्व है, भगवान राम ने वहाँ पर एक लंबा समय गुजारा था लक्ष्मण जी और जानकी जी माता के साथ। चित्रकूट का बड़ा आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्रकूट में वहाँ पर जो संस्थान है वो नानाजी देशमुख द्वारा जो संस्थान बनाया गया। नानाजी देशमुख बड़े तपोनिष्ठ नेता रहे, बड़े तपोनिष्ठ स्वयंसेवक रहे आरएसएस के। तो चित्रकूट बहुत महत्वपूर्ण है संघ के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उस चित्रकूट में भी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाई हुई दिख रही है। वहाँ जो रुझान आ रहे हैं, चित्रकूट नगर परिषद में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। ओरछा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजा राम का दरबार है वहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। अयोध्या के बाद, या बल्कि कई बार तो अयोध्या से पहले ओरछा को महत्व दिया जाता है, वहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये जो पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान हैं, और ख़ासतौर पर आपकी विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं, ओरछा हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, यह भारतीय जनता पार्टी की जीत को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हम तो हमेशा जीत का पौराणिक स्थल अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी तो हर बूथ के जीत को उतनी गंभीरता से लेती है, पर फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जहाँ भगवान राम ने तप किया है, जहाँ हमारे महापुरुषों ने तप किया है, ऐसे स्थान पे चूँकि हम उस विचारधारा को लेकर चलते हैं, उस राष्ट्र हित की विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो यदि ऐसी जगह परिणाम आता है तो मन में एक सुखद अनुभूति भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को रहती है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले जयेश गुरनानी आपका कमेंट चाहूँगा कि ये ठीक है कि 18 पे आप आ गए हैं, लेकिन 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आगे होना क्या संकेत दे रहा है कि संजय शुक्ला के लिए परेशानी आ सकती है? देखिए, पार्षदों का आगे होना और महापौर का आगे होना दोनों अलग अलग बात है, क्योंकि दोनों की मतगणना अलग अलग हुई है। हो सकता है कि पार्षद के प्रति नाराजगी हो, परंतु संजय शुक्ला का जो काम था कोविड के समय, वह इंदौर की जनता कभी नहीं भूलेगी। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं कि पार्षद भले से हो सकता है कि कांग्रेस के कम आए, परंतु महापौर जो है वह कांग्रेस का आ जाए, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नए आंकड़ों के साथ, नए रुझानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डिजाइन न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।